वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने इस ईयर जो भी रेजोल्यूशन लिए हैं, जो भी आपका टारगेट है, गोल है, वो आपका कंप्लीट हो। उसके कंप्लीशन के लिए हमने क्या करना है, अपनी तरफ से जितना हो सकता है हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, उस चीज़ को रिवाइज करना है। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, कमियां रही होंगी, जिन चीज़ों को हमने ज़रूर इसमें दूर करना है। कुछ इश्यूज ऐसे रहते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन से या नेक्स्ट स्टेज वाले सिलेक्शन से 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हो। तो 1 या 2 मार्क्स से रह जाना ये एक नियरेस्ट टू सक्सेस है, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और चाहिए होती है। कितनी मेहनत चाहिए होती है कि एक मार्जिनल गैप होना चाहिए कट ऑफ में और आपके मार्क्स में, ताकि फर्दर सिलेक्शन में आपको कोई इशू ना है। बाकी सिलेक्शन फिर कैटेगरी बेस्ड भी होता है, डिपेंड करता है कि आपके कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है, उस पर भी डिपेंड करता है। बट आपने करना क्या है, 2026 के अंदर अपना एम सेट करना है, टारगेट सेट करना है। जो गया वो गया, उसके बारे में आप मत सोचो। आप लोग 2025 में जो हुआ उसमें कुछ बदलाव करने हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट कैसे करना है, नया मेथड कोई है जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकता है, आपने उसको अडॉप्ट करना है। तो ये क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, सीसीएस रूल्स की क्लासेस हैं। और जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी 2025 की, उसमें हमने आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में बताया था। तो आज की क्लास में हम ट्रैवलिंग अलाउंस को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो न्यूली बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं सीसीएस रूल्स की, क्योंकि आज आपको पता है 1 जनवरी है, तो न्यू ईयर के जो आप देखोगे, तो ये क्लास हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करने वाले हैं। न्यू ईयर पे क्लास है आपकी। 2026 का रेजोल्यूशन आप लोगों ने सेट करना है, टारगेट सेट करना है और उसको कंप्लीट करने के लिए टारगेट की तरफ बढ़ना है। ठीक है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस हम स्टार्टिंग करेंगे दोबारा से। ट्रैवलिंग अलाउंस में सबसे पहले आपको एक चीज का याद अपने जो माइंड में रखना है कि ट्रैवलिंग अलाउंस आपका चलता है पे लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पे लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे जब हम लोग एलटीसी अवेल करते हैं, तो एलटीसी लेने के टाइम पीरियड के अंदर जो आपका लेवल्स होता है उसके अकॉर्डिंगली आपने देखा होगा इंटाइटलमेंट्स होती हैं। किसी को चेयर कार की इंटाइटलमेंट होती है, किसी को सेकंड एसी की इंटाइटलमेंट होती है, किसी को एयर फेयर की इंटाइटलमेंट होती है। तो वो सब खेल है जो आपका पे लेवल का है। तो पे लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट होता क्या है ये? तो जब भी पे लेवल में पे वर्ड का डिस्कशन किया जाएगा, पे, तो पे का आपने मतलब निकालना है। पे मीन्स हो जाएगा बच्चों बेसिक पे। ठीक है। पे का मतलब क्या हो जाता है, बेसिक पे। और इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, ये क्वेश्चन के अंदर आता है। पे डज नॉट इंक्लूड। तो कुल मिला के हमने यही समझाना है कि नॉट इंक्लूड क्या होता है पे के अंदर। जब हम पे की बात करेंगे तो पे में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है। तो बच्चों एक तो एनपीए नहीं होता आपका पे के अंदर। क्या नहीं होता? एनपीए नहीं होता। एक आपका एमएसपी नहीं होता। ठीक है। एनपीए का पता लग गया। दूसरा कौन सा है आपका? एमएसपी है। ठीक है। एक एमएसपी नहीं होती, एक एनपीए नहीं होता और एक कोई भी स्पेशल पे इसके अंदर नहीं आती। ठीक है। ना ही आपका एनपीए आता है, ना ही आपका एमएसपी आता है और ना ही आपका स्पेशल पे आता है। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है आपका नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस। किसको दिया जाता है बच्चों? ये डॉक्टर्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डॉक्टर्स को दिया जाता है, ताकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, ऐसा प्रोविजन है। दूसरा होता है मिलिट्री में जो दिया जाता है, मिलिट्री सर्विस पे। ठीक है, ये एमएसपी हो गया। और दूसरा स्पेशल पे। स्पेशल पे क्या है? स्पेशल पे होता है एनी पे अदर देन बेसिक पे। इसके अलावा कोई और पे अगर होती है तो वो पे नहीं होती। ठीक है। तो मेन बात आपने समझी कि पे में क्या इंक्लूड नहीं होता। ना तो बच्चों आपका एनपीए इंक्लूड होता है, ना आपका एमएसपी इंक्लूड होता है और ना आपका स्पेशल पे इंक्लूड होता है। ये क्वेश्चन आपका पहले ही लाइन से क्लियर हो गया जब हमने पढ़ा ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है। अच्छा, एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हट के बात करेंगे ट्रेवलिंग अलाउंस से। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आप एमसीआरई के जो असिस्टेंट या डब्ल्यू है उसका प्लीज एनालिसिस करो। तो हमने जवाब दिया कि ऐसा है जो परमिटेड नहीं होता है कि हम एनालिसिस करें। तो आज ही देखा रिसेंटली उनका जवाब आया है कि फिर और यूट्यूब चैनल्स वाले कैसे करते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, और यूट्यूब चैनल्स की बात ऐसे रही। अब आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देख लो,
अगर कोई क्रिएटर एक चीज करता है तो इस चीज की गारंटी नहीं है वो सही है, ठीक है, या उस चीज के लिए कोई बाइंडेशंस हो कि दूसरा जो कैंडिडेट है वो मस्ट है कि वो करे, कि वो क्यों कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब वल्गर कंटेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। लेकिन आप इस चीज की टेंशन मत लो। अब देखो जो पेपर गया वो गया। एनालिसिस नेक्स्ट सीआरई के लिए जरूरी है, वो हमने नोटिस में है, हमने भी देखा है। जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है, पेपर कोई आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं आया है। बट आप कंपैरिजन करोगे जब से सीआरई शुरू हुआ, तो पहले वाला जो सीआरई हुआ वो बिल्कुल बेसिक था। फिर बच्चों को अवेयरनेस आई, फिर सेकंड में वो थोड़ा सा उसका पैटर्न अच्छा किया गया। थर्ड में जो सिलेबस था उससे भी हटके वो लोग चले गए। हटके नहीं गए इन द सेंस, एक टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चंस, जैसे सीएसएमए रूल्स के क्वेश्चंस उन्होंने 2025 में सबसे ज्यादा पूछे। सस्पेंशन के बारे में उन्होंने क्वेश्चंस ज्यादा पूछे, फंडामेंटल रूल के बारे में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे, तो वो लाइन से थोड़ा हटे। इस बार क्या हुआ, एमसीआरई 4 में भी कुछ ऐसा ही मिला। लेकिन ये चीज के लिए हम पहले से प्रिपेयर थे, हम अवेयर थे। तो चाहे सीएसएम में हो, चाहे फंडामेंटल रूल्स हो, चाहे एलटीसी के आपके 7-8 क्वेश्चंस जो बताए हैं बच्चों ने आए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। जिसने पढ़ा है वो इजीली उसको करवाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको थ्योरेटिकल सेक्शन को पढ़ना पड़ता है। अब ये ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आप पढ़ रहे हो, तो ट्रैवलिंग अलाउंस के मैं आपको 10 क्वेश्चन बताता हूं, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। लेकिन अगर मैं आपको इसके अंदर से 150-200 क्वेश्चंस बता देता हूं, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्जामिनर आपसे पूछे और आपको ना पता हो, ठीक है। तो बात रही एनालिसिस की, तो जो नेक्स्ट सीआरई रहेगा, आपकी जो अप्रोच रहेगी, आप टेंशन मत लेना। उसकी प्रिपरेशन पिछले वाले पेपर को देखते हुए भी करवाई जाएगी, ठीक है। और क्लास के साथ साथ ही आपको बताया जाएंगे कि ये लास्ट सीआरई में पेपर आया था, क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो एनालिसिस है वो हम करेंगे साथ के साथ, उसकी आप टेंशन मत लेना। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में। आपको पता लग गया पे का मतलब क्या होता है। पे का मतलब बेसिक पे होता है। पे में क्या इंक्लूड नहीं होता, एनपीए नहीं होता, एमएसपी नहीं होता, स्पेशल पे नहीं होता, ठीक है। अब एक सप्लीमेंट्री रूल है। क्या है? एक सप्लीमेंट्री रूल। सप्लीमेंट्री रूल, सप्लीमेंट्री रूल है। इसका नंबर है SR19 है वो, SR19। ये 1 मिनट बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जब बच्चों को नोट्स मिलेंगे, है ना, समझ नहीं आएगा फिर ये, इसको रब ही कर देते हैं। कितना है? SR19 है। SR19 क्या कहता है? SR19 ये कहता है, जब कोई एम्प्लॉय ट्रांजिट में होता है, जब कोई एम्प्लॉय ट्रांजिट में होता है, 2 पोस्टों के, 2 पोस्ट, अब वो ट्रांजिट में है, ट्रांजिट बिटवीन 2 पोस्ट, तो जब वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाएंगे, तो जो लोअर ऑफ द 2 पोस्ट होगी उसका उसको क्या है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, जो अलाउंसेज है वो दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? ट्रांजिट बिटवीन 2 पोस्ट में क्या होगा? लोअर ऑफ द 2, दो में जो लोअर होंगे वो है आपको एप्लीकेबल होंगे आप जब ट्रांजिट में होते हैं आप 2 पोस्टों पे। ये तो बेसिक सी बात है ना। क्लियर हुआ? आगे जो पढ़ाएंगे वो हम डेली अलाउंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो अब आपके अलाउंसेस का रियल जो टाइम है वो शुरू हो गया है, वो हम पढ़ेंगे डेली अलाउंस के बारे में। तो देखो बच्चों, डेली अलाउंस में अलग अलग इंटाइटलमेंट्स होती हैं। होटल के अकोमोडेशन की होती है, टैक्सी के चार्जेस की होती है, आपके फूड के बिल्स की होती है। तो पहले हम होटल अकोमोडेशन पढ़ेंगे, तो पहले ए पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। ए पॉइंट में जो इंटाइटलमेंट्स हैं, इंटाइटलमेंट्स होटल अकोमोडेशन के लिए, फॉर होटल अकोमोडेशन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पे लेवल के अकॉर्डिंग है, तो आपको पता होना चाहिए लेवल जब हम पढ़ेंगे। तो इसमें 5 पॉइंट आपने याद रखने, 1 2 3 4 लास्ट 5। लेवल 5 से लेके 5 एंड लो, 5 और 5 से कम एक लेवल आपका आ जाता है लेवल 6 टू लेवल 8, और एक आ जाता है आपका 9 टू 11, और इससे नेक्स्ट आ जाता है 12 एंड 13।
इससे नेक्स्ट आ जाता है 14 एंड अबव। ठीक है, 14 एंड अबव। तो 5 इन ब्लो में देखो बच्चों, 5 इन ब्लो में क्या है, अगर किसी का पे लेवल 5 है या 5 से कम है तो उनको 562 रुपये 50 पैसे पर डे, रुपीज पर डे होटल अकोमोडेशन का मिल सकता है। ठीक है, 562 रुपये 50 पैसे पर डे। ये लिमिट ना अप टू लिमिट है, अप टू, इससे कम भी हो सकता है अगर आपने, आपका बिल कम का आया होगा तो। ठीक है, लेकिन ये चीज भी क्लियर करेंगे कि विदाउट प्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स या बिल्स भी आपको होटल अकोमोडेशन का पैसा मिलता है। ठीक है, 6 to 8 में देखते हैं तो 937 रुपये 50 पैसे पर डे का मिल जाता है। अप टू लिख देते हैं इसको भी हम। 9 to 11 में अगर आप देखोगे तो 9 to 11 के लेवल में अब ये रेंज बढ़ जाएगी काफी, 2812 रुपये 50 पैसे आपकी ये रेंज है पर डे की हो जाती है। और 12-13 के लेवल में आप जाओगे तो ये 5,000 5,500 तक हो जाती है, 5,625 रुपीज पर डे। 14 एंड अबव जो लास्ट लेवल है, मतलब मैक्सिमम जो दे सकती है गवर्नमेंट आपको, वो 9,375 रुपये पर डे के हिसाब से पे कर सकती है। ठीक है, अब समझने वाली बात होगी, शुरुआत होती है 562 रुपये से और जाती है 9,375 रुपये पर डे तक। 562 रुपये 50 पैसे से आप देखोगे जब लेवल 6 to 8 होता है तो करीब करीब 400 रुपये बढ़ जाते हैं, 937 रुपये हो जाता है। जब 9 to 11 में हम जाते हैं तो वो कम से कम 3 गुना बढ़ जाता है 937 का। ठीक है, 2800 रुपये हो जाते हैं। 12 से 13 में जाएंगे तो 2800 का लगभग डबल हो जाएगा, 5625 रुपये हो जाता है। और 5625 के बाद हम देखेंगे तो और 50% करीब करीब बढ़ जाता है और हो जाता है 9,375 रुपये। जैसा हमने अभी पढ़ा ऐसा आप एक दो बार पढ़ोगे और आपको ये रुपीज और ये जो इंटाइटलमेंट्स है एज पर पे मैट्रिक्स पे लेवल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने लास्ट क्लास में आपको करवाया था, अभी तक हमने वही रिवाइज कराया है। लेकिन इस क्लास का जो नाम है वो हम ट्रेवलिंग अलाउंस अब कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल हमने क्लास की बात की है, कोई मोटिवेशनल बात नहीं हुई, कोई आपके न्यू ईयर के मोटो के बारे में, एम के बारे में खासकर हमने बात नहीं की। तो क्लास है ट्रेवलिंग अलाउंस की। अब आ जाते हैं आपसे एसी टैक्सी पे, एसी टैक्सी चार्जेस। ये कितने पेबल हैं कितने नहीं पेबल हैं ये भी आपको पता है, ये भी लेवल के अकॉर्डिंगली होता है। और लेवल के अकॉर्डिंग में क्या है, जब लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम वही ले चलेगा लेवल तो। ठीक है, ये स्टेप भी आपको याद हो जाएगी, 5 एंड ब्लो। आप बोलो नेक्स्ट क्या होगा, 6 to 8, 9 to 11, 12 एंड 13। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि सर 13 और 13A ये नहीं बताया आपने कि इसमें क्या रहेगा, तो वो भी हम बिल्कुल आपको बताते हुए चलेंगे, 14 एंड अबव। तो ये कितने लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्लैब है इसके अंदर। 5 स्लैबों में हम रिम्बर्समेंट पढ़ेंगे टोटल। ठीक है, कितना जो रिम्बर्समेंट है वो पॉसिबल है, कितना मिल सकता है। तो देखो बच्चों, 5 एंड ब्लू में अगर आप देखोगे तो पर डे का जो है आपको टैक्सी के चार्जेस हैं वो मिल सकते हैं, अप टू 141 रुपये 25 पैसे पर डे। ठीक है, 141 रुपये 25 पैसे। आप जस्ट इसका डबल हम देख लेते हैं तो डबल हो जाता है जी 281 रुपये 25 पैसे पर डे। ये मिलेगा लेवल 6 to 8 में। यानी कि अगर आप डबल एओ की बात करोगे, आप एमसीआर की बात करोगे तो आप इस लेवल के अंदर आओगे 6 to 8। तो एटलीस्ट ये तो आपको कंटेस्ट होना चाहिए, सेकंड वाला है ना, बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए कि इतना 281.25 पर डे हमें टैक्सी के चार्जेस हैं मिल जाते हैं, रिम्बर्स हो जाते हैं। 9 से 11 में कितना होगा, 9 से 11 में अब आप 281 का लगभग डबल करके देखो तो लगभग डबल में दिखेगा 422 रुपये 50 पैसे पर डे। ठीक है, और 12 एंड 13 में जाएंगे जब बच्चों हम 12 लेवल एंड 13 लेवल में, तो इसमें हमें मिलेगा किलोमीटर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेम सिटी के अंदर वो आपको बताता है किलोमीटर के अकॉर्डिंगली। कैसे बताएगा किलोमीटर के अकॉर्डिंगली, तो इसमें आपको मिलेगा अप टू 50 किलोमीटर, अप टू 50 किलोमीटर पर डे।
अप टू 50 किलोमीटर पर डे। 50 किलोमीटर में जो भी आपका खर्चा हुआ हो वो आपके टैक्सी के चार्जेस हैं, रिम्बर्सिबल है। और 14 एंड अबव लेवल में ये नहीं देखा जाता कितने किलोमीटर हैं, कितने रुपए हैं, उसमें आएगा बच्चों आपका एज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जितना मर्जी आया हो गवर्नमेंट आपको क्या है, रिम्बर्स करा के देगी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो एज आप देखोगे एज सच जितने भी जो चार्जेस हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो आप रिम्बर्स करा सकते हैं। तो एसी के जो टैक्सी चार्जेस हैं उसमें बताना, 5 एंड ब्लो जो लेवल है ना बच्चों, इसमें तो आपको मिल जाते हैं 121 रुपये, 141 रुपये 25 पैसे। 6 से 8 में ये डबल हो जाएगा, 281 रुपये 25 पैसे। 9 से 11 में भी ये लगभग डबल हो जाता है, 422 रुपये 50 पैसे मिलता है। 12 एंड 13 में हो जाएगा 50 किलोमीटर पर डे विद इन द सिटी, सिटी के अंदर मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, 14 एंड अब में जाओगे तो एज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आपका हुआ है वो मिल जाएगा। ठीक है, और ये डेली अलाउंसेस के जो रेट हम आपको बता रहे हैं ये 1/1/2024 से एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि तब आपका डियरनेस अलाउंस हो गया था मोर देन 50%, एंड मोर देन 15% एवरी अलाउंस आप देखोगे राइज मिलता है 25%। कोई भी अलाउंस है, चाहे डीए रहा हो या एचआरए रहा हो या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रहा हो या हॉस्टल सब्सिडी रही हो, ये आपके 25% बढ़ गए थे सारे के सारे अलाउंसेस। कब? जब आपका डीए क्रॉस कर गया था 50% को। तो डीए 50% को कब क्रॉस किया था? 1/1/24 को क्रॉस किया था। ठीक है, तो एज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर मैक्सिमम है जो 14 एंड अबव लेवल्स में मिल जाता है एसी टैक्सी चार्जेस में, ये आपने याद रखना है। तो देखो बच्चों, रिम्बर्समेंट ऑफ टैक्सी चार्जेस का हमने डिस्कशन कर लिया है। अब डिस्कशन करेंगे हम रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल्स का। किसकी बात करेंगे? रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल्स की बात की जाएगी। रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल्स। ठीक है, तो फूड बिल्स ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, ए भी हमने आपको पर करवा दिया है। अब ये भी पे लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है, आपको पता है। तो फूड बिल्स का हम लेवल 5 एंड बिलो से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल लो लेवल से। पहला पॉइंट यही रहेगा हमारा। ये आपके लिए इजी है पढ़ना कि ये जो स्लैब है ये एज इट इज रहेगी। 6 to 8 था, 9 to 11 था, इसके बाद फोर्थ कौन सा था आपका? 12 एंड 13 था। और यस, हम 13A की भी बात करेंगे, वो बात आपको अभी बता देते हैं। 14 एंड अबव। 13 एंड 13A का क्या बोला गया है? 13 एंड 13A में कंडीशन है वो सेम रहेगी, इसलिए 13 के साथ 13A का जिक्र नहीं किया गया है। हमने आपको बता दिया है 13 और 13A जो पे लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके लिए रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल्स, रिम्बर्समेंट ऑफ एसी टैक्सी चार्जेस, रिम्बर्समेंट ऑफ होटल एकोमोडेशन एज इट इज रहेगा, जो 12 एंड 13 वाली स्लैब के लिए रहेगा। ठीक है, तो 5 एंड ब्लो के लिए अगर हम बात करेंगे तो देखो फूड बिल्स तो इसमें होता है नॉट एक्सीडिंग। पहले हम अप टू पढ़ते थे, नॉट एक्सीडिंग, वैसे अप टू भी कह सकते हैं इसको। 625 रुपए पर डे से ज्यादा लेवल 5 एंड ब्लो को फूड बिल्स का रिम्बर्समेंट नहीं मिल सकता। ठीक है, ये है इसका मतलब। और जो आपका 6 to 8 है, 6 to 8 में आपका 1000 रुपए हो जाता है, 1000 रुपए पर डे। ठीक है, 9 to 11 है जो, इसमें 1125 रुपए, 1125 रुपए पर डे रहता है। 12 एंड 13 है जो, इसमें आपका 1250 रुपए पर डे रहता है। 14 एंड अबव है, इसमें होगा बच्चों 1500 रुपए पर डे। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग। 1500 रुपए से ज्यादा का रिम्बर्समेंट 14 एंड अबव के लिए अलाउड नहीं है। तो ये पूरी की पूरी स्लैब है जो आपने याद रखनी। 625 रुपए से शुरू होता है फूड बिल्स का और जाता है आपका 1500 रुपए तक। 5 एंड 5 से बिलो में आ जाता है 625 रुपए, 14 एंड 14 से अब में आ जाता है 1500 रुपए पर डे। ठीक है, बाकी 1250, 1125 और 1000 रहता है आपके 6 to 8 लेवल में। तो ये था रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल्स का, जिसमें हमने डीए के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं। जो हमारा डेली अलाउंस है, डेली अलाउंस के अंदर हमने 3 रिम्बर्समेंट हैं जो पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब कंडीशंस हैं इसके अंदर अंदर, आगे जब हम पढ़ते जाएंगे इसके अंदर कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस है इसके अंदर? कंडीशन है अब होटल चार्जेस का। होटल चार्जेस, होटल चार्जेस में लेवल 8 एंड बिलो नोट है, आपने याद रखनी है ये चीज। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है
जो भी आपकी सीलिंग है, चाहो तो आप बिना वाउचर के, बिना बिल के सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम दो, सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम, नो वाउचर रिक्वायर्ड। यहां पे वाउचर का मतलब एक तरह से बिल से है, नो वाउचर रिक्वायर्ड। तो जो सीलिंग होगी आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। समझ में आया? अब होटल चार्जेस का आपको याद करो, हमने होटल चार्जेस बताए थे, तो कितने कितने होटल चार्जेस बताए थे आपको। ये है आपका लेवल 8 एंड बिलो, यानी कि 6 to 8 भी आएगा इसमें, 6 to 8 भी आएगा, और एक आएगा इसमें 5 एंड बिलो। इसमें 2 स्लैब आएंगे आपके, ठीक है। दोनों स्लैबों में कितना एप्लीकेबल होता था आपका, 937 रुपए 50 पैसे पर डे, और 5 एंड बिलो में होता था 562 रुपए 50 पैसे पर डे। समझो अब इस मतलब को। इसका कहने का मतलब यह है, आप कोई बिल की प्रोडक्शन मत करो, सिंपली यू हैव टू प्रोवाइड द नॉर्मल डिटेल्स कि पीरियड ऑफ स्टे क्या है, होटल कौन सा है, बिल मत दो आप भले ही, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टे के बारे में बताना है, और ड्वेलिंग प्लेस जो भी जहां भी रहे आप बताना है, और सेल्फ सर्टिफाइड आपने क्लेम करना है। और सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम में ये जो अमाउंट है बिना किसी बिल के, विदाउट प्रोडक्शन एनी वाउचर, आपको क्या हो जाएगा, रिम्बर्स हो जाएगा। हो गया। लेकिन अब सोचो, यही लेवल के दोनों कैंडिडेट्स हैं, दोनों के दोनों ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो एक्स सिटी के अंदर जाते हैं, एक्स सिटी। तो एक्स सिटी में रिम्बर्समेंट कितना है, अप टू 8 लेवल, अप टू लेवल 8 1250 रुपए पर डे का आपको होटल का चार्जेस का मिल जाता है रिम्बर्समेंट। लेकिन 1250 अगर लेना है तो प्रॉपर आपके पास रिम्बर्समेंट के लिए रेलेवेंट वाउचर्स होना जरूरी है, ये जरूर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये रिम्बर्समेंट की सीलिंग है, हर बार 25% बढ़ जाती है जब भी डीए आपका 50% से ऊपर चला जाता है। ये वाली लाइन हर एक अलाउंस में काम आएगी आपके, और हमने लास्ट में इसमें भी पढ़ दिया आपके लिए, ठीक है। अब ये जितना लिखा हुआ है होटल चार्जेस का, इसके अंदर समझ आया कि लेवल 8 एंड बिलो को सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम देना है, नो वाउचर रिक्वायर्ड। 6 to 8 के लिए 937 रुपए 50 पैसे विदाउट प्रोडक्शन एनी वाउचर या बिल। 5 एंड बिलो के लिए 562 रुपए 50 पैसे पर डे उनको होटल का मिल जाएगा। एक्स सिटी में रिम्बर्समेंट जो होता है वो 1250 तक होता है, बट यू शुड हैव टू प्रोड्यूस रेलेवेंट वाउचर्स। आपको बिल प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि भाई मैं एक्स सिटी के अंदर 1250 रुपए तक के होटल में, 1000 का ही होटल हो, चाहे 1100 का हो, 1200 का हो, 1250 का हो, 1250 तक यू हैव टू क्लेम, यू हैव टू रिम्बर्स करा सकते हो आप, यू, ठीक है, आप एलिजिबल हो। तो सीलिंग है जो रिम्बर्समेंट की होटल चार्जेस की, वो फर्दर राइज हो जाती है 25% इफ डीए क्रॉसेस बाई 55, इंक्रीजेस बाई 50%, अगर डीए 50% बढ़ जाता है तो, ठीक है। ये जो कहानी है हमने आपको पढ़ाई, ये जो कहानी है हमने आपको पढ़ाई, इस कहानी का डिस्कशन मिलता है सप्लीमेंट्री रूल नंबर 51 में, 51 में। सप्लीमेंट्री रूल नंबर 51 भी इसी के बारे में कहता है कि भाई सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम दो, लेवल 8 से एंड बिलो में, तो कोई वाउचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। SR 51 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर्स हैं उसमें ये मेंशन है, ठीक है। तो आज आपने जो पढ़ा, होपफुली उम्मीद करेंगे आपको समझ आया होगा। न्यू ईयर पे न्यू क्लास, ट्रेवलिंग अलाउंस अभी तक इतना डीपली हमने नहीं पढ़ाया जितना डीपली अब पढ़ा रहे, क्योंकि हमने वो चैप्टर्स अब देखने हैं जो चैप्टर्स हमने ज्यादा डीपली बच्चों को अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, उन पे फोकस रहेगा। और बात रही आपकी प्लेलिस्ट की, तो प्लेलिस्ट को हम यूट्यूब पर जरूर रिवाइज करेंगे, ठीक है। बहुत इश्यूज हैं बच्चों के, बड़े समझने में उनको दिक्कतें लगती हैं, कौन से, अब कुछ बच्चे हैं जो 2024 वाले एमसीआरई की क्लासेस पढ़ते हैं, उसमें डेटा अलग है, अब डेटा चेंज हो गया है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम जो प्लेलिस्ट है रिवाइज करेंगे और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इंटीमेट करेंगे। क्लास कैसी लगी, फर्स्ट टाइम व्यूअर हो, फर्स्ट टाइम सोचा है डब्ल्यू असिस्टेंट की तैयारी के लिए, कोई और एग्जामिनेशन के लिए, एनआईटी जालंधर के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम चैनल को देखा है, तो कमेंट जरूर करके जाना, बता के जाना कि आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो हमारे चैनल के, और आपको अगर कुछ बेटर मिलता है हमारे चैनल पर तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों, ठीक है। चलो अब इसके अंदर थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं आपको, बाकी जो है आज की क्लास का हम कंक्लूजन थोड़ी देर में करने वाले हैं, ठीक है। आज एक थोड़ी छोटी क्लास रही। अब जो आपकी सीलिंग थी बच्चों, आपने एक चीज सोचना है, जो आपकी सीलिंग थी 1250 रुपए की, हमने आपको बताया कि भाई एक्सिटीज के अंदर आप रिम्बर्स करा सकते हो।
लेकिन 1250 के साथ में अगर मान लो आपको टैक्सेस पड़ जाते हैं, जीएसटी लग जाता है, तो उसकी रिम्बर्समेंट का भाई क्या प्रोविजन है, ये भी हमें समझाओ। तो देखो, सप्लीमेंट्री रूल 51 में ही इसके बारे में बताया गया है कि जो भी इंटाइटलमेंट आपको होटल अकोमोडेशन की है, उस पर जो जीएसटी के टैक्सेस हैं वो भी रिम्बर्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एकोमोडेशंस आपको दी गई है, एंटाइटलमेंट्स दी गई हैं, वो एक्सक्लूसिवली हैं टैक्सेस के, उसमें टैक्स नहीं जुड़ा है। तो रिम्बर्समेंट ऑफ टैक्स एंड जीएसटी यस, बट इट शुड बी ऑन द इंटाइटल्ड, क्या लिखेंगे हम, इंटाइटल्ड, इंटाइटल्ड कहेंगे, स्लैब कह देते हैं, या इंटाइटलमेंट कह देते हैं। इंटाइटलमेंट, जो आपकी इंटाइटलमेंट है उस पर अगर टैक्स लगता है तो वो हो जाएगा जी आपका रिम्बर्सिबल, बिकॉज वो एक्सक्लूसिव होता है टैक्सेस एक्चुअल चार्जेस में इंटाइटलमेंट के। तो हमने जितने भी आपको चार्जेस बताए हैं वो एक्सक्लूसिव हैं, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, इसलिए आपकी स्लैब के अकॉर्डिंगली जीएसटी का भी रिम्बर्समेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे थोड़ी देर पहले हमने रिम्बर्समेंट का बताया आपको लेवल 8 एंड बिलो के लिए, सेम हो जाता है आपका लेवल 11 एंड बिलो के लिए। ठीक है, सीलिंग के अकॉर्डिंगली, सीलिंग अप टू सीलिंग लिख लेते हैं, अप टू सीलिंग, जितनी भी आपकी सीलिंग है, जितनी भी आपकी रेंज है, उस रेंज तक बिना वाउचर्स के प्रोडक्शन के आप सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम दो, और सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम में क्लियरली मेंशन होना चाहिए पीरियड ऑफ स्टे, नेम ऑफ डेलिंग प्लेस एटसेट्रा, इस तरह की चीजें लिखी हो तो ये भी आपको रिम्बर्सिबल हो जाएगा, रिम्बर्समेंट इसकी मिल जाएगी आपको, रिम्बर्समेंट विदाउट वाउचर्स, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स। आपने मतलब समझना है, वाउचर्स का मतलब यहां पर बिल से कह सकते हैं, इसका मतलब बिल है एक तरह से। ठीक है, तो ये भी सप्लीमेंट्री रूल नंबर 11 के अंदर है, 51 के अंदर है, 51 के अंदर। ठीक है, तो ट्रेवलिंग अलाउंस की बहुत ज्यादा बड़ी क्लास आज हमने नहीं ली है, बट डेफिनेटली काम आएगी आपके ये, और आगे क्लासेस थोड़ी बड़ी होती जाएंगी, और इस क्लास को लेने के बाद जितने हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए मॉक अवेलेबल, कल तक मॉक अवेलेबल हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो ये क्लास आप अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद आपने एक मॉक देना है, 25 क्वेश्चन होंगे मॉक के अंदर, और जितना हमने पढ़ाया है वो आपके मॉक में आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नई क्लास में, ये सीरीज है हमारी कंटिन्यू रहेगी, ट्रेवलिंग अलाउंस अभी पार्ट 1 हुआ है हमारा केवल। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको जल्दी हम कवर करेंगे। तो मिलेंगे नई क्लास में, नई सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।